आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एयर इंडिया का तैयारा गुजरात में गिरकर तबाह हो गया। DGCA की जानिब से मामले में तहकीकात कर दी गई शुरू। एयर इंडिया की जानिब से जुमेरात को तस्दीक की गई है कि लंदन से गेटोक जाने वाली परवाज AI 171 गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ के बाद से ही हादसे का शिकार हो गई है। एयर इंडिया की जानिब से तस्दीक की गई है कि फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटोक के लिए टेक ऑफ के बाद हादसे का शिकार हो गई। परवाज जो कि अहमदाबाद से 13:38 यानी कि 1:38 बजे के लिए रवाना हुई थी, वो बोइंग 8-787 तैयारे में 242 मुसाफिरों और अमले के अराकीन उसमें सवार थे। उनमें से 169 हिंदुस्तानी शहरी थे, 53 बरतानवी शहरी और 517 बरतानवी शहरी भी मौजूद थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में मजीद मालूमात फराहम करने के लिए मुसाफिरों का एक हॉटलाइन नंबर 44456911800 भी कायम कर दिया गया है। एयर इंडिया इस वाक़े की तहकीकात करने के लिए हुकाम को भी अपना मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा अहमदाबाद फिलहाल काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद ये बताया गया है कि वो अब काम करना शुरू हो गया है और तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी, जिन्हें वापस से शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे तो इससे पहले जुमेरात को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया का तैयारा 242 मुसाफिरों के साथ अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब मेघानी नगर के इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी टीम तहकीकात के लिए मौके पर रवाना हो गई थी और तहकीकात शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार के इम्तिहान में उर्दू ज़ुबान के ज़रूरी होने पर से एक बार फिर उठा फसाद। असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा समेत दीगर BJP लीडर की जानिब से LG सिन्हा से की गई मुलाकात। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की गई है। उनके साथ सच शर्मा जो कि BJP के जम्मू कश्मीर से सदर हैं, वो भी इस वक्त पर मौजूद रहे थे। सुनील शर्मा की जानिब से नायब तहसीलदार के उम्मीदवारों के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मदाखलत की दरख्वास्त की गई और उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो नायब तहसीलदार के इम्तिहान के लिए उर्दू जबान के काम के इल्म को भी लाजमी करार दे दें। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि जम्मू और कश्मीर की 5 सरकारी जबानों के पेश नज़र एक जबान के इल्म को UT को लाजमी बनाना मसावी मौक़ों और इंतजामी गैर जानिबदाराना के आईनी असूलों की खिलाफ वर्जी करता है और ये एक गैर मंजफाना रुकावट भी पैदा करता है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन के उम्मीदवारों को इससे बेहद नुकसान पहुँचता है। सीनियर BJP लीडरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुकूमती दस्तावेजात और तरीक़ेकार का जम्मू और कश्मीर UT के तमाम सरकारी ज़बानों में तर्जुमा करने की भी दरख्वास्त की है। वाज़ेह रहे तो इससे कबल BJP के सीनियर लीडर अभिजीत जसरोटिया की जानिब से भी इस मामले को लेकर LG सिन्हा से मुलाकात की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तैयारा हादसे का जायजा लिया गया। साथ ही वज़ीर हवाबाजी को तमाम ज़रूरी ताउन का यकीन दिलाने के लिए भी हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जुमेरात को शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू से बातचीत की गई और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के हादसे का जायजा लिया गया। बोइंग 787 तैयारा अहमदाबाद से गेटोक जाने वाली परवाज AI 171 को टेक ऑफ करने के फौरन बाद ही वो गिरकर तबाह हो गया, जिसमें अमले के 12 अराकीन समेत 242 अफराद सवार थे। शहरी हवाबाजी के वजीर के दफ्तर के एक एहलकार की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब ज़ाती तौर पर नायडू से बातचीत की गई और अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे का जायजा लिया गया। वजीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुत्तला भी किया है कि वो जमीन पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। एहलकार की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वजीर को हिदायत की गई है कि वो तमाम जरूरी मदद को फौरी तौर पर बढ़ाएं और सूरत हाल के बारे में बाकायदा से उन्हें अपडेट भी करते रहें। मजीद एहलकार ने कहा है कि तमाम मुतल्लिका एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और मरबूत कोशिशें जारी हैं। वाज़ेह रहे तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी इस हवाले से बातचीत की गई। हुकाम ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और नायडू दोनों से ही अहमदाबाद जाने को कहा है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है कि हवाई हादसे के बाद से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के दरमियान जम्मू और कश्मीर में 2 मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी की जारी मुअत्तली के दरमियान जम्मू और कश्मीर में 2 मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। मरकजी वजीर मोहन लाल खट्टर से मुलाकात के बाद नामानगारों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस सिलसिले में मरकज के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि बिजली और हाउसिंग और शहरी अमूर समेत 2 वजारतों में पेशरफ्त हो रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अभी तक कर्जे में हैं। जम्मू और कश्मीर घरेलू, ज़ीनती और तिजारती समेत सार्फिन को रियायत पर बिजली फराहम कर रहा है। बिजली की खरीदारी की शरह और सप्लाई के नारखों में भी फर्क है। हम यहाँ लोगों की खिदमत के लिए हैं, उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं, लेकिन प्रॉक्सी हुकूमतें कर रही हैं और वो कहीं और से चलाई जा रही हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात को श्रीनगर में कई सरकारी दफातर का दौरा किया गया। बशमूल लेबर कमिश्नर और सेंट्रल प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन अवामी खिदमात की फराहमी का जायजा लेने और शहरियों और अमले से बराह रास्त बातचीत करने के लिए वहाँ पर गए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि वो बगैर किसी पेशगी इतला के ये देखने आए हैं कि निज़ाम ज़मीन पर किस तरह से काम कर रहा है और ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए जिन्हें अक्सर अपने सरकारी काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महकमा लेबर और CPFO के दफ्तर में रोजाना सैकड़ों ज़ायरीन आते हैं, जिनमें से अक्सर लंबी दौरे का सफर करके आते हैं, घंटों इंतजार भी करते हैं और फिर भी उन्हें अपने मसाइल के मुनासिब हल के बगैर ही वापस लौट जाना पड़ता है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि अगर किसी के कागजात मुकम्मल हैं तो उन्हें बार बार दफ्तर ना आने दिया जाए। लोग दूर दराज से आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं और फिर भी वो बगैर किसी हल के यहाँ से जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अमले को उनकी सही रहनुमाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के ताखीर से निज़ाम पर अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंचती है और हुकूमत बेहस नजर आती है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि चाहे किसी ने हमें वोट दिया है या नहीं दिया है, अब हम हुकूमत में हैं और हमारे लिए सब बराबर है, सबके लिए काम किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में मौजूदा हुकूमत अवाम की तरफ से मुंतखब करदा ना कि मुकर्रर करदा है। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमतों को अवाम की फलाह बहबूद के फैसले करने की आज़ादी होनी चाहिए और कोई भी इस अमल को रोकने की कोशिश ना करे। स्मार्ट मीटर में जम्मू और कश्मीर दीगर रियासतों से आगे है। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर का बयान। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्मार्ट मीटर्स में तरक्की के मामले में दीगर रियासतों से बहुत आगे है। नामानगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में मजमूई तकनीकी और तिजारती नुकसानात अब भी कौमी औसत से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है और बिजली और हाउसिंग दोनों ही महकमों का जायजा इजलास मुनक्कद किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि दोनों ही शोबों में तसलत बख्श तरक्की हो रही है और काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ताहम AT&C के नुकसानात के लिहाज से डिस्कॉम के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इंतजाम तवील अरसे तक अच्छे नहीं थे, जिस पर अब काम किया जा रहा है। इस मसले पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदामात भी काबिले जिक्र हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।